अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी वजह है मुस्तक़बिल की फ़िक्र। हमें अपने मुस्तक़बिल, अपने बच्चों और अपने ख़ानदान की मुस्तक़बिल की बहुत फ़िक्र रहती है और हम मुस्तक़बिल की तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं। इसकी वजह से अक्सर हम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आप आने वाले हालात और वाक़यात के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, तो आज हम इसी सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, नफ़सियाती तौर पे इंसान की सोच का धारा कुछ इस तरीके से होता है कि हम अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी हमारी कंट्रोल में रहे, हमारे हालात हमारे कंट्रोल में रहें। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, आने वाले हालात में क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, उनकी शादियां कहाँ होंगी, उनकी तालीम कहाँ होगी, मेरे माँ बाप की सेहत कैसी होगी, मेरी सेहत कैसी होगी, मैं नौकरी ठीक तरीके से कर रहा हूँगा या नहीं कर रहा हूँगा। हम इन हालात के बारे में सोचते हैं और फिर इन हालात के बारे में सोचकर अपनी अक्ल और अपनी फ़हम से इन हालात की तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं। हम पैसे जमा करते हैं, हमारा बैंक बैलेंस होता है, हमें एक अच्छे घर की तलाश होती है, हम बच्चों के लिए स्कूल देखते हैं, उनकी शादियों की तैयारी करते हैं और मुस्तकबिल में आने वाले हालात के बारे में अपने आप को इस कदर तैयार करना चाहते हैं कि जब हम मुस्तकबिल में पहुँचें तो हम बिल्कुल तैयार हों और हमें किसी किस्म की ज़हमत ना हो और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज से गुजर जाए। अब देखा जाए एक सतही तौर पे, सुपरफिशियल अंदाज में, तो इस सोच पैटर्न में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी ऐसी होती है, एक लम्हे से शुरू होती है और अगले लम्हे पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर गौर से सोचें तो इस तरह के सोच पैटर्न में एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी या कमी है, और यही वो डेफिशिएंसी या कमी है जिसको ना समझने से हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं मुस्तकबिल के बारे में सोचते सोचते। तो पहली बात तो ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि मुस्तकबिल है क्या। मुस्तकबिल एक अगला लम्हा है, अगला दिन है, अगला हफ्ता है, अगला महीना है और अगला साल है। यानी कि टाइम के अंदर ये वो एक जगह है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जहाँ पे आप अगले महीने या अगले साल में होंगे। लेकिन थोड़ा सा गौर से सोचिए, क्या मुस्तकबिल एग्जिस्ट करता है? क्या फ्यूचर कोई चीज़ है? जब आप अगले हफ्ते में पहुंचेंगे तो वो अगला हफ्ता आपका प्रेजेंट मोमेंट या यही लम्हा बन जाएगा। जब आप अगले साल में पहुंचेंगे तो वो लम्हा भी आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट या यही लम्हा होगा। जब हम अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल में पहुंचते हैं तो फिर हम उससे अगले हफ्ते, अगले महीने और अगले साल के बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम उससे ज़्यादा आगे जाने वाले टाइम के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हकीकत ये है ख़वातीन और हज़रात, थोड़ा सा गौर से सोचने पे अंदाज़ा होगा कि मुस्तकबिल या आने वाला लम्हा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जो लम्हा एग्जिस्ट करता है, जिस लम्हे में आप ज़िंदा हैं, सोच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो ये लम्हा है। मुस्तकबिल कोई चीज़ नहीं है, फ्यूचर टाइम कोई चीज़ नहीं है। हर आने वाला लम्हा जिसमें अल्लाह ने आपके जहन में सोचने की कैपेसिटी दी है, वो यही लम्हा है। इस बात के बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए और सोचिए कि मुस्तकबिल कोई चीज़ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्तकबिल में आने वाला टाइम कोई चीज़ नहीं है। आने वाला टाइम यही टाइम है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगले सेकंड में मैं ज़िंदा हूँगा या आप ज़िंदा होंगे, ना ही आप ही मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हैं। जब आप अगले साल में पहुँचेंगे तो वो यही लम्हा बन जाएगा। उस लम्हे में भी आप मुझे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आप अगले लम्हे में होंगे या नहीं, या मैं अगले लम्हे में होऊंगा या नहीं। गौर से सोचने पे इस बात का अंदाज़ा होता है कि मुस्तकबिल या फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट। ह्यूमन टाइम लाइन में, ह्यूमन थिंकिंग में, हमारी थिंकिंग का जो पैटर्न है, जो लम्हा एग्जिस्ट करता है, वो हाल का लम्हा है। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि टाइम लाइन में मुस्तकबिल या फ्यूचर कोई चीज़ नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र क्यों कर रहे हैं। इसका ऑब्वियस सा जवाब यह है कि मुस्तकबिल के बारे में इसलिए फ़िक्र कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जब हम अगले साल या अगले लम्हे में पहुँचें तो हम पूरी तरीके से तैयार हों। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगला लम्हा या अगला साल एग्जिस्ट नहीं करता। लम्हा कौन सा एग्जिस्ट करता है? वो है ये करंट लम्हा।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوشش اور آپ کی کاوش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس لمحے کو انجوائے کریں. ہاں بے شک آپ اپنا کام ضرور کریں، لیکن آپ کو اس لمحے میں ہونے والی ساری ایکٹیویٹیز، ساری فیسلٹیز اور ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ ان کو انجوائے کریں. اپنی کنسنٹریشن کو اس لمحے پہ رکھیے، اپنے بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنی نوکری کو انجوائے کیجیے. آنے والی چیزوں کی پلاننگ کے بارے میں ہر وقت سوچنا اور اس سوچ کو اپنے ذہن پہ اس طریقے سے سوار کر لینا کہ وہ اسٹریس کی وجہ بن جائے، یہ ایک بالکل بے معنی سی بات ہے. کیونکہ فیوچر کسی نے نہیں دیکھا، فیوچر ایگزسٹ نہیں کرتا. فیوچر کے بارے میں آپ کو سٹریس لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں سٹریس لیتے لیتے اپنے پریزنٹ مومنٹ کو بھول گئے، آپ زندہ رہنا بھول گئے، آپ زندگی کو انجوائے کرنا بھول گئے. آپ یہ بھول گئے کہ زندگی جیسی نعمت، آپ کے جسم جیسی نعمت، آپ کا خاندان، آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے، آپ ان سب کو بھول گئے. آپ بھاگ رہے ہیں، آپ چیزوں کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ مستقبل کا پیچھا کر رہے ہیں. مستقبل ہے ہی نہیں، مگر آپ کا حال اسی کاوش میں، اسی کوشش میں آپ کا حال بھی ضائع ہو رہا ہے. تو خواتین و حضرات، اس صورتحال کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم فیوچر کی فکر کرنا بالکل چھوڑ دیں اور اپنی زندگی بے معنی طریقے سے جینا شروع کر دیں؟ نہیں، یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے. آپ کی ایک لوز پلاننگ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ زندگی میں کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک نوکری ہے، آپ کے کچھ پلانز ہیں، کچھ ایسپریشنز ہیں، کچھ ڈیزائرز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے سر پہ مت سوار کیجیے. آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، آپ تعلیم لے رہے ہیں، آپ بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ سکھائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ محنت کرو ضرور، اپنا کام کرو ضرور، لیکن اس کے آؤٹ کم سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھو. یہ مت سوچو کہ میں خوشی اسی وقت ہوں گا جب میں مستقبل میں پہنچ جاؤں گا. یہ مت سوچئے کہ مجھے طمانینت اسی وقت ہوگی جب میں مستقبل میں یہ گول اچیو کر لوں گا. یہ مت سوچئے کہ میری زندگی اسی وقت مکمل ہوگی جب میں یہ مستقبل میں پہنچ کر ایسا شخص بن جاؤں گا، یہ کتاب لکھ لوں گا، یہ کورس کر لوں گا، یہ فلاں میرے جو ہے ماننے والے اتنے ہو جائیں گے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل بے قطع کر کے آپ جس چیز کو کر رہے ہیں اس کے پروسیس کو انجوائے کیجیے. اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ ایک کورس کر رہے ہیں، آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، آپ بچے کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، اس پروسیس کو انجوائے کیجیے. یہ مت سوچئے کہ جب میں وہاں پہ پہنچوں گا، جب یہ کام ہو جائے گا تو اس سے مجھے بے انتہا خوشی ہوگی اور میں ایک بہت بہترین انسان بن جاؤں گا. کیونکہ مستقبل تو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. آپ حال ہی میں رہ کے مستقبل کی تیاری کر سکتے ہیں. حال ہی میں رہ کے مستقبل کی تیاری کیجیے اور اپنے ذہن کو حال ہی میں رکھیے. جتنا آپ مستقبل کے پیچھے بھاگیں گے، مستقبل اتنا ہی آگے بھاگے گا. جب آپ مستقبل میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کوئی نیا گول چوز کر لیں گے، آپ کی کوئی نئی تمنا بن جائے گی. جب پرانی تمنا پوری ہو جائے گی تو تمنائیں بنتی رہیں گی، لیکن آپ اپنے حال کو اگنور کرتے رہیں گے. اگر میرا آج کا میسج آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے. بہت شکریہ.